हे गाइस, दिस इज मोहम्मद अफरोज। और दोस्तों आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इजीली रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम बना सकते हैं। देन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस डायग्राम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप और भी ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप सिंपली हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मैंने वहां पर ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखा है एंड सारे वीडियोज को अपलोड कर रखा है। दोस्तों आप उन वीडियोज को देख के अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए अनअकैडमी एसेंट ऑल इंडिया चैंपियनशिप। गाइस ये चैंपियनशिप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है एंड इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड दोस्तों सबसे अच्छी बात, ये चैंपियनशिप बिल्कुल भी फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे। गाइज इसमें आपको 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसके लिए आपको 1 आवर का टाइम दिया जाएगा। एंड इसमें जो सिलेबस रहेगा वो एनसीईआरटी या फिर सीबीएसई का ही सिलेबस रहेगा। दोस्तों जीतने वाले को मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से फ्री सब्सक्रिप्शन एंड 5 लाख तक के स्कॉलरशिप जीतने का मौका भी। तो दोस्तों आप जल्दी से इनरोल कर लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे रखे हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके इनरोल कर सकते हैं। तो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग कुछ इस तरह का एक शेप बनाएंगे। गाइज यहाँ पर मैं ये शेप इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप इजीली हैंड का स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सको। तो दोस्तों इस तरह कुछ बनाने के बाद अब हम लोग इसके थंब को ड्रॉ करेंगे एंड कुछ इस तरह से थंब को ड्रॉ करने के बाद हम लोग बाकी फिंगर्स को भी इजीली ड्रॉ कर लेंगे। गाइज उसके बाद से हम लोग यहाँ पर पेन को बनाएंगे जिससे हॉट स्टीम निकल रहा है। उसे बनाने के लिए सिंपली हम लोग कुछ इस तरह से एक ओवल शेप बनाएंगे एंड देन फिर उसे कुछ इस तरीके से हैंड के स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेंगे। गाइज इसे बनाने के बाद सिंपली अब हम कुछ इस तरीके से इस लाइन को थोड़ा ऊपर ले जाएंगे एंड इस तरह से आर्म के स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ कर लेंगे। दोस्तों हमारा जो हैंड वाला पार्ट था वो बिल्कुल रेडी है। तो अब हम बनाएंगे और भी जो इसके डायग्राम है। तो उसे बनाने के लिए सिंपली आप मेरे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं एंड गाइज इसकी मदद से आप एग्जाम में इसे बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं एंड अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। देन दोस्तों हम लोग कुछ इस तरह से सिंपली एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे। दोस्तों इसे ड्रॉ करने के बाद स्केल से हम लोग फिर एक सेंटर में कुछ इस तरह से 2 लाइन ड्रॉ करेंगे एंड फिर सिंपली कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर देंगे। गाइज मैंने क्लास 10th के बायो डायग्राम्स जितने भी हैं उसके लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना के सभी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस डायग्राम से रिलेटेड जो कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि आपने अगर उसको अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से आप उसे जाकर चेक कर लीजिए और आई होप कि वो आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मदद करे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से अब हम लोग इसे दूसरे साइड भी बना लेंगे। तो गाइज अब हमारा ये जो आउटर स्ट्रक्चर था वो तैयार हो गया। अब इसमें हम लोग कुछ बाकी के जो स्ट्रक्चर्स है उसको भी बना लेंगे। तो सिंपली आप मेरे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं एंड इजीली इस डायग्राम को बना सकते हैं। गाइज इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको अगर ये डायग्राम बनाना आता है तो आप सिंपली उस क्वेश्चंस को देख सकते हैं एंड अपने एग्जाम्स की रिवीजन कर सकते हैं या फिर उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मदद से एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। गाइज हमारा डायग्राम आउटर डायग्राम बिल्कुल तैयार है। अब हम लोग कुछ इस तरीके से जो और भी पार्ट्स है उसे बड़े ईजिली तरीके से बना लेंगे। तो गाइज अब हम बनाएंगे यहाँ पर न्यूरॉन। तो गाइज आप सिंपली इसे कुछ इस तरीके से बना सकते हैं एंड
फिर यहाँ पर हम लोग लाके कुछ इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे बीच में, एंड फिर सिंपली जैसा हमने राइट साइड किया वैसे ही लेफ्ट साइड भी कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। गाइज इसे ड्रॉ करने के बाद हम लोग फिर कुछ इस तरीके से और एक न्यूरॉन ड्रॉ करेंगे। गाइज आई होप कि ये डायग्राम आपको एग्जाम प्रिपरेशन में मदद करे। एंड दोस्तों अगर ये आपके एग्जाम प्रिपरेशन में मदद करता है तो आप नीचे हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इससे हमें खुशी होती है कि हमारा वर्क जो हम काम कर रहे हैं वो किसी की तो हेल्प कर रहा है। तो गाइज अब इसे मैं यहाँ शेड कर दे रहा हूँ ताकि ये अच्छे से पता चल सके कि ये मेन पार्ट है इस डायग्राम का। तो दोस्तों इसे शेडो करने के बाद अब कुछ इस तरीके से हम लोग इस पार्ट को भी स्केच कर देंगे। गाइज इसके बाद से हम लोग कुछ इस तरीके से एरोज ड्रॉ कर देंगे। तो गाइज ये हो गया फॉरवर्ड एरो, एंड और एक एरो हमें बनाना है जो बैकवर्ड डायरेक्शन की ओर होगा। तो दोस्तों हमारा डायग्राम अब बिल्कुल तैयार है। तो अब हर बार की तरह आपको फिर से करना वही है कि आप जल्दी से एक कॉपी एंड पेन निकालिए। एंड दोस्तों यहाँ पर मैंने इस डायग्राम को लेबलिंग किया हुआ है, तो आप सभी पार्ट्स के नाम अपने कॉपी में लिखिए। गाइज इससे होगा ये कि आपको सभी पार्ट्स के नाम याद हो जाएंगे स्पेलिंग वाइज, एंड एग्जाम में आप कम गलती करोगे। देन गाइज आप अपने लेबलिंग को मेरे डायग्राम से मिला सकते हो एंड देन देख सकते हो कि आपने कितना सही किया है। तो गाइज अभी हमने देखा कि कैसे हम इजीली रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम बना सकते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो गाइज हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो दोस्तों जो ये प्रोसेस होता है रिफ्लेक्स आर्क का, उसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो दोस्तों रिफ्लेक्स एक्शन इनेबल करता है ताकि जो ह्यूमन बींग्स है और एनिमल्स है वो क्विकली रिस्पॉन्ड कर सके किसी भी सिचुएशन में, और एंड इस वजह से जो एक्सिस प्रेशर होता है ब्रेन में, उससे ब्रेन को रिलीफ मिलता है। तो आप सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर ये लिख सकते हैं। तो गाइज हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है नेम द टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड हाउ इज द फंक्शनिंग ऑफ वन डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो दोस्तों जो दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं वो पहला है सेंसरी न्यूरॉन। तो इनका फंक्शन होता है कि ये इंफॉर्मेशन को पास करते हैं रिसेप्टर ऑर्गन से ब्रेन तक। यानी दोस्तों अगर हम कोई गर्म चीज़ को छूते हैं तो उस केस में रिसेप्टर ऑर्गन हमारा हो जाता है स्किन, एंड स्किन के थ्रू वो जो सिग्नल्स है वो ब्रेन तक जाते हैं, एंड ये काम है सेंसरी न्यूरॉन का। दोस्तों उसके बाद से जो दूसरे टाइप का न्यूरॉन आता है वो है मोटर न्यूरॉन्स। एंड गाइज ये काम करता है कि वो जो इन्फॉर्मेशन होते हैं ब्रेन से उनको एफेक्टर ऑर्गन तक लाता है। यानी इस केस में जब हमने कोई गर्म चीज़ को छुआ तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस हाथ को हटा लेते हैं। तो हाथ को हटाने में मसल्स हमारी मदद करता है, तो यहाँ पर मसल्स एफेक्टर ऑर्गन है, एंड गाइज इसको हम लोग बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। गाइस बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो है विच इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन एंड व्हाट इज द रूट टेकन बाय द रिफ्लेक्स एक्शन कॉल्ड। तो दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन होता है, एंड जो रिफ्लेक्स एक्शन का रूट होता है उसे हम लोग रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो सिंपली यही आंसर आप लिख सकते हैं। तो गाइज हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अ रिफ्लेक्स एक्शन। तो चलिए सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर देखते हैं। तो गाइज रिफ्लेक्स एक्शन इज डिफाइंड एज एन अनकॉन्शियस ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स ऑफ एफेक्टर। तो दोस्तों जब हम किसी चीज़ को छूते हैं तो हम ऑटोमेटिकली अपने हाथ को हटा लेते हैं। अगर हम किसी गर्म चीज़ को छू रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अपने हाथ को हटा लेते हैं। तो ऐसे जो एक्शंस होते हैं या ऐसे जो रेस्पॉन्स होते हैं उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो गाइज इस क्वेश्चन में हमें आगे पूछा गया है स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ रिफ्लेक्स एक्शन, यानी मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो दोस्तों अगर हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम कोई गर्म चीज़ को छूते हैं तो उस केस में ये यहाँ पर हमारा एक स्टिमुलस की तरह काम करता है। दोस्तों उसके बाद से जो अगर हम कोई गर्म चीज़ को छुए तो सबसे पहले हमारा स्किन उसे रिसीव करता है, एंड ये सिग्नल को वो हमारे सेंसरी नर्व के मदद से पहले तो इसे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है, देन स्पाइनल कॉर्ड की मदद से ये हमारे सेंसरी नर्व तक जाता है, एंड फिर सेंसरी नर्व से ये हमारे मोटर न्यूरॉन तक जाता है। गाइस देन मोटर न्यूरॉन की मदद से ये सिग्नल हमारे एफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचते हैं, एंड फिर हम उसके थ्रू रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये पूरा मैकेनिज्म है, एंड अगर आप एग्जाम में से हाई फाई आंसर लिखना चाहते हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देख के लिख सकते हैं।
तो दोस्तों अब हम देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को। तो ये एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसके पहले पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज मीन्ड बाय रिफ्लेक्स एक्शन। तो इस क्वेश्चन को अभी हमने प्रीवियस में डिस्कस कर लिया है। उसके बाद से इसमें बोला गया है विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच ऑकर व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट। तो गाइज इसमें सिंपली हम लोगों को जो डायग्राम अभी मैंने आपको बनाना सिखाया उसे बना देना है। अगर आप चाहते हो कि आप स्टेप्स को भी लिख दो जिस तरह से इसमें सीक्वेंस होते हैं तो आप लिख सकते हो, लेकिन इसमें कोई नेसेसरी नहीं है। तो गाइज अब देखते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को, जिसमें पूछ रहा है व्हाई डू इम्पल्सेस फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन इन अ रिफ्लेक्स आर्क। तो गाइज आप सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर ये लिख सकते हो कि इम्पल्सेस फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन इन अ रिफ्लेक्स आर्क because each synapse in the reflex arc allows impulses to cross it in a single direction। तो गाइज आप सिंपली ये आंसर लिख सकते हो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिफ्लेक्स आर्क के डायग्राम से रिलेटेड। आई होप कि ये आपके एग्जाम प्रिपरेशन में मदद करे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस के लिए, एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जब भी हम कोई वीडियोस अपलोड करें। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।